Yes, I can teach both in English as well as in Hindi, and it's better if I communicate in both the languages. वैसे आपको पता है सब्जेक्ट का कोई लैंग्वेज नहीं होता है. We teach in both the languages equally, and I belongs to Kolkata, so even I can very well teach Bengali students also, just by English and Hindi. So it all depends on the facial expression of student and teacher. मतलब क्या होता है कि हमें अपने स्टूडेंट से कनेक्ट करना है. एक बार कनेक्ट हो गया, then language is not that much a big barrier. So don't worry. It will not happen that language is a barrier for us. आज मैं शुरू करूंगा. आज मैं बहुत देर से सोच रहा था कि कुछ बच्चे शायद क्लास 10 पास करके 11 में आए हैं, कुछ बच्चे अभी 11 पास करके 12 में हैं, and some students who are going to appear this year itself, who have given January mains 2020 and now will appear in July. So basically 3 different batches, and I wanted कि तीनों बैच को मजा आ जाए. कुछ ऐसा चीज करें जो शायद आपने नहीं देखा होगा. कुछ ऐसा चीज करता हूं जो आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो. अलजेब्रा वॉल्यूम 1 है. Certain unique thing which I have given in this book, so I will try to discuss these points जो जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम बुक्स में इसके बारे में डिटेलिंग में दिया हुआ है. So I will start and I will discuss. I will basically start with very basic thing जो कि जो अभी 11 के बच्चे होंगे वो भी उसको देख के उनको समझ में आएगा. एट द सेम टाइम जो 12 पास आउट बच्चे होंगे उनके लिए भी ये चैलेंज होगा बेटा कि आपसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, आपने तो इस बार जेई एग्जाम दिया है. सो इट विल बी अ क्विज टाइप ऑफ सेशन. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हैव पेन एंड पेपर इन योर हैंड, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दूंगा. आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट, एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर इन चैट बॉक्स. रेगुलरली आई विल मॉनिटर द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स आप लोगों को प्रॉपरली देखना है. मैं चैट बॉक्स लगातार देखता रहूंगा. यस, मी आदित्य किसी ने लिखा है अभी. सो आई विल कीप ऑन. मैथ्स में कोई हिंदी की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. गुड, वेयर इज द सर टीच इन इंग्लिश. So I'll keep on watching this chat box as well. So and I want you to participate actively. Means whenever I will ask you a question, you should have pen and paper, try to solve it and then answer me. ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ. अब धीरे धीरे जो लोग ज्वाइन करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि ये जो बेल बज रहा है, दैट मींस एवरीवन, मींस एक आदमी इंटर कर रहा है तो एक बेल बज रहा है. सो लेट देम एंटर वन बाय वन. तब तक हम कुछ बहुत ही बेसिक चीज से शुरू करेंगे. जो लोग आप लोग 12 पास कर गए होंगे उनके लिए भी अब तो अब वो चीज शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, सो मैं देखता हूं, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं. So I have taken questions from basically my 2-3 books, Algebra Volume 1, Volume 2, and second and most important thing I will tell you guys. Second and most important thing that I will tell you कि जरूरी क्या होता है पता है? ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग है तभी आप जेई क्रैक कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग द जेई एग्जाम. तो आप लोगों को ग्राफ समझना बहुत जरूरी है अच्छे से. आज मैं कुछ क्वेश्चन शुरू करूंगा, उसके बाद इफ टाइम परमिट्स तो मैं आप लोगों को ग्राफ में भी कुछ नए टाइप के ग्राफ बताऊंगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो जेई में आ चुके हैं मैं वो ही बताऊंगा आप लोगों को. ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं आप लोगों से, और मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए भाई. आप लोग बैठे रहोगे ऐसे नहीं चलेगा. इट विल नॉट वर्क विथ मी. एटलीस्ट मेरे को चाहिए कि आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दोगे. ठीक है, तो चैट बॉक्स में आंसर दोगे. तो मैं सबसे पहले एक स्टार्ट कर रहा हूं एकदम बेसिक और छोटे से क्वेश्चन से. द क्वेश्चन इज दिस वन. दिस क्वेश्चन आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम माय बुक. Find the value of x if it is possible. मतलब मैंने पहले ही बोल दिया है if it is possible. If it is not possible then leave it. But if it is possible or not, you tell me this. Right? So find the value of x if it is possible. If 3x plus 6y plus 8z is 15, 11x plus 21y plus 28z is 55. आंसर में मुझे चैट बॉक्स में मुझे यस इतना बताओ आप लोग. यस लिखो इफ यू कैन फाइंड, नो लिखो इफ यू कैन नॉट फाइंड. मुझे ये देखना है कि आप लोगों में से कितने लोग यस देते हो, कितने लोग नो देते हो. चैट बॉक्स में जस्ट यस दो. नो, प्रियांशु ने बोला नो, आर्यन ने बोला नॉट पॉसिबल, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन नॉट पॉसिबल, नो नो नो.
बहुत सही, सब लोगों ने नो बोल रहे हो, बहुत सही, वेरी गुड। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नो 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 नो। आर एस अनंत, बहुत लोगों ने बोला, मजा आ गया, गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले क्या है पता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, सब मोह माया है। संभल के देखो, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट टू सॉल्व एन इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल यू रिक्वायर 3 इक्वेशंस, राइट? नहीं, स्टेटमेंट ये है टू सॉल्व एन इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स कंप्लीटली। ये वर्ड कंप्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड कंप्लीटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Anant is a guy who said the answer. Anant, I will come to you later. I will come to you. ठीक है? तो अब बात है कि completely, but partially can we solve it? Yes, we can solve partially. हम इसको partially solve कर सकते हैं, और कर सकते हैं कि नहीं ये कैसे पता करेंगे पता है आपको? हम इसमें x के बारे में पता करना है आपको. Simply I am telling you one thing. You multiply first equation by 7, second equation by 2. If you multiply first equation by 7, what you will get? 21x plus 42y plus 56z is equal to 105. ये मिल गया आपको? When you multiply second equation by 2, then what you will get is this. (3x 7y). So we need to find the value of x. So multiply by 2, 22x plus 42y plus 56z is equal to 1110. Now subtract it. Okay. Vartman Srinivas is asking why we are multiplying these numbers only. Very good question. Very good question. I appreciate that. I clap for this question. I will tell you. There is a logic behind this. And very good that you have asked me this question. अब ये दोनों इक्वेशन आ गए, मैं उस पे आ रहा हूँ बाबू, उस पे आ रहा हूँ. Now if you subtract first equation from second equation, if you look at carefully, these two will get cancelled out, these two will get cancelled out, and second equation minus first equation, you will get x is equal to 5. X equal to 5 is the answer. So how come we got the value of x? No, in this way, by multiplying some other thing, can we get the value of y as well? Can we get the value of z as well? So राजेश कश्यप 5 आ गया, वेरी गुड. व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग? अब मैं बताता हूं कि व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद 7 and 2 एंड फ्रॉम वेयर वी गॉट 7 and 2. ये मेरे सपने में आया क्या कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबू. अब मैं आपको बताता हूं बेसिक रूल, जिसको आप लोग सही से देखना. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन एंड सी केयरफुली. ओके, आई एम इरेजिंग दिस देन. I'll keep only the first two equations, the first equation and the second equation. In this one only, it is being asked to find the value of x and y, right? So, sorry, value of x and value of y if you can. तो you can or not वो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहले ये बताओ कि आपको क्या पता करने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. What you should do here, x बोला गया है ना, x को आप कवर कर दो, x के ऊपर आप हैंड रख दो कि भाई x आपको ना दिखे. You should not see the x now. Now see the coefficient of y and coefficient of z. Are they in the same ratio? Means is 6 by 21 equal to 8 by 28. Is it true? Yes. If you simplify both, ये हो जाएगा आपका 3 से करोगे तो 2 by 7 और ये 4 से करोगे तो 2 by 7. Both of them are equal. Both of them are equal. What does it mean? If you multiply first one by 7 and second one by 2, you can get rid of y and z simultaneously and you will get the value of x. समझे आप लोग? अगर मैं आपसे इसी इक्वेशन में पूछूं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तब आप क्या करोगे? तब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ y आपने पूछा है तो हम लोग y को कवर कर देते हैं, x को कवर नहीं करेंगे इसमें. विल कवर y, विल नॉट कवर x here. तो आप y के ऊपर हाथ रख दो, कवर कर दो y को. Now see the coefficient of x and z. Are they in the same ratio? Is 3 by 11 is equal to 8 by 28? No, they are not equal. That means you can never find the value of y. Similarly, if I ask you, can you find the value of z? तो उसके लिए क्या करोगे आप?
ये जेड वाले टर्म को आप कवर कर दो। नाउ चेक इज 3/11 इज इक्वल टू 6/21। नो, दे आर नॉट इक्वल। इफ दे आर नॉट इक्वल then you can say कि no sir, we cannot find the value of z। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्लास 10 के पास और बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगा, और 12 के जो इस बार जेईई मेन का एग्जाम दोगे उसके लिए भी ये चीज है। ठीक है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू। इस चीज को बड़ा ब्यूटीफुली हम कलेक्ट आज नहीं करेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं 3D ज्योमेट्री से, बिकॉज दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी प्लेन में हम क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। यस सर, नाइस क्वेश्चन था राजेश कश्यप, गुड। सप्तर्षि 11 और 7 वाई कैन बी सॉल्व सर? नो, वाई कैन नॉट बी सॉल्व सप्तर्षि बाबू, नो। सागर झा, to cancel out y and z, yes absolutely, y and z को कैंसिल करना है, वेरी गुड सागर। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आई वांट यू गाइस टू सॉल्व नाउ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y if 6x plus 7y plus 8z is 10 and 27x plus 27y plus 36z equal to 18। sir, if we put the value of x then we can find y। अच्छा प्रथमेश, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, आई विल कम ऑन दैट क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन दैट कि अगर आप x का वैल्यू वहां पुट कर दोगे तो y का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बट क्यों नहीं आएगा मैं आपको ये समझाता हूं, जरूर समझाता हूं, बिकॉज यू हैव आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। तो चलिए अभी इसका बात बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग एंड टेल मी द आंसर। क्या क्या क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या क्या है आपका? इक्वेशन है आपका 6x plus 7y plus 8z is equal to 10, 27x plus 27y plus 36z। अरे आंसर भी आ गया, आदित्य अग्रवाल, वेरी गुड। अनंत, वर्तमान श्रीनिवास, बहुत सही। और लोग भी आंसर दो। सागर झा, वेरी गुड। शुभम झा, राजेश कश्यप, अभी आप लोग आंसर दे रहे हो। अभी क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y हम निकाल सकते हैं कि नहीं, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, y को कवर कर देंगे। y को कवर कर दिया। नाउ लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड z इज 6/27 इक्वल टू 8/36। दोनों को आप कैंसिल करो, इसको आप 3 से, इसको आप 2 से, तो दोनों क्या हो जाएगा 2/9। दैट मीन्स दीज टू आर इक्वल, मतलब इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, you will find x and z will cancel out simultaneously। इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 54x plus 63y plus 72z is equal to 90। इसको 2 से करोगे तो 54x plus 54y plus 72z is equal to 36। subtract it, you can get rid of x and z simultaneously, right? And what you will get is 9y is equal to 54 and y is equal to 6। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। एक बार फिर मैं फिर से देख लूं जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। अंकिता, प्रथमेश, वरद, अविनाश, प्रियांशु, सप्तर्षि, all of you have given answer 6। very good, very good, very good, quite impressive। अभी किसी बच्चे ने पूछा था पिछले क्वेश्चन के बारे में, या इस क्वेश्चन में भी मैं बोल सकता हूं, what if we put this value of y equal to 6 in the first equation and second equation, can't we find the value of x and z? we cannot। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो था हमारा कि 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, उसको ये वैलिड करेगा, राइट? तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि y equal to 6 अगर आप पुट करेंगे तो क्या होगा। तो y equal to 6 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए और सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए। ओके, तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन में भी y equal to 6 पुट कीजिए आप, और सेकंड में भी। तो 6x y equal to 6 तो 42 हो गया। 8z is equal to 10 minus 42 मतलब -32। दोनों में मिलेगा अगर पुट करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आदित्य झा, निशिकांत पाटिल, दोनों में सेम इक्वेशन मिलेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और यहां से जो मिलेगा आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, 27x plus 36z सेम रेशियो में मिलेगा।
इज इक्वल टू 18 माइनस 27 इंटू 6। ये सब तीनों का तीनों सेम रेशियो हो जाएगा, मतलब इसका इनफाइनाइट मिनी रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज कि कैसे बढ़ रहा है ये चीज। मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं फिर, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बताइए आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स का या वाई का या जेड का। 3 इक्वेशन दिया हुआ है। सर ये निशिकांत पाटिल मेरा मैसेज कॉपी कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, कम से कम कॉपी करके तो आंसर दे रहा है। तुम्हारा कॉपी कर रहा है, यू शुड बी हैप्पी आदित्य। चलो कोई तो कॉपी कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। ओके, अभी इसमें बताओ किसका वैल्यू निकाल सकते हो, किसी का भी नहीं है। आपका 3x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 6, 12x प्लस 14y प्लस 21z इज इक्वल टू 24 x का। ठीक है, तो अभी चलिए अभी आप लोग इसके में बताइए कि क्या कर सकते हैं हम लोग। राइट, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का प्रताप ने बोला, तुषार ने बोला नहीं, आदित्य बोल रहा है एक्स का निकाल सकते हैं, हिमिजा शर्मा राइट वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, प्रियांशु बोल रहा है एक्स। अच्छी बात है, आप लोग बहुत सही जा रहे हो। एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, अब हम उस पर देखते हैं कि whether we can find the value of x or not. So what we will do, we will cover the x and the coefficient of x. What is our primary aim? Our primary aim is to cancel out y and z simultaneously. So we'll see coefficient of y and coefficient of z is 4 by 14 equal to 6 by 21. Yes. आदित्य राज x का निकाल सकते हैं क्योंकि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ z। गुड, वेरी गुड। x इक्वल टू 2, वाह, x इक्वल टू आंसर ही बोल दिया तो कुछ बहुत लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आ गया आपका 2/7। तो अब आप लोग सब समझ गए होंगे, सर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको x का वैल्यू आ जाएगा। वेरी गुड, दैट यू हैव अंडरस्टूड। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। मैं पहले ही बताया हूं कि आई विल नॉट रिलेट इट विद सम टफर कॉन्सेप्ट, बट इस क्वेश्चन को हम प्लेन के साथ रिलेट करके बड़ा एक खूबसूरत सा क्वेश्चन जेईई एडवांस के लिए बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। बट अभी प्लेन में मैं नहीं जाऊंगा कि दो प्लेन विल इंटरसेक्ट, तो कि कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, क्या इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, उस चीज पे मैं नहीं जा रहा हूं अभी। मैं एकदम बेसिक में हूं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सर इस क्लास में बेसिक ही होगा, बहुत जल्दी मैं एडवांस लेवल पे जाने वाला हूँ, बहुत जल्दी, डोंट वरी। आई विल मूव टू एडवांस लेवल क्वेश्चन जेईई एडवांस के लिए। जरा इसके बारे में बताओ। इफ this equation and this is given to you, can you find this value of this? आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है x plus 2y plus 3 is equal to 10, 2x plus 3y plus 4z is equal to 18. Then find the value of 28. बहुत लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया, वेरी गुड। 3x plus 5y plus 7z is equal to 28। और बहुत लोग बोल रहे होंगे तो बेसिक क्वेश्चन है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर मिल गया। जस्ट आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया और आपको आंसर मिल गया, बहुत सही। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे अब आप बताइए मुझे कि क्या होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट वन। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? बहुत सही, आप लोगों ने सब तुरंत तुरंत 28 बोल दिया, बहुत सही। दोनों को ऐड करके आंसर निकालना है। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। चलें अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको मेहनत। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका।
x plus 2y plus 3z is equal to 10. 2x plus 3y plus 4z equal to 15. Then find the value of, सबसे पहले एक किसी ने आंसर दिया जिसका नाम नहीं है, 40. नहीं बाबू, 40 इज रॉन्ग आंसर. प्रथमेश ने भी बोला 40 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, बट गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड. 5x plus 6y plus 7z. आर्यन जैन ने बोला है 35 नहीं होगा बाबू, 35 भी नहीं होगा. तो ट्राई करो. अभी किसी ने बोला था ना कि एडवांस पे कब जाएंगे. लो भाई, एक एडवांस लेवल क्वेश्चन आ गया आपके पास. ये सब कॉन्सेप्ट आपको बेसिक में क्लियर. 30, तुषार ने आंसर दिया है 30. वेरी गुड तुषार. आरएस ने भी आंसर दिया है 30. वर्तमान ने भी आंसर दिया 30. वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज 30. वेरी गुड, वेरी गुड. दोज हु गिव आंसर 30, वेरी गुड. तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है. पहले इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है. सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करो. दूसरे को आप 4 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो. तो आप इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8x plus 12y plus 16z is equal to 60. इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 3x plus 6y plus 9z is equal to 30. अब आप सब्ट्रैक्ट करो, you will get the result. 5x plus 6y plus 7z is equal to 30. 4 times second minus 3 times second equation. अनंत, वेरी गुड, एकदम सही. अभी कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये 3 और 4 कहां से आया, आपने 3 और 4 लाया कहां से. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि आप बोल सकते हो, कोई बोल सकता है ऑब्जर्वेशन से, बट कोई खतरनाक सा आ जाएगा तो मतलब मैंने 3 और 4 तो इजी से दिया. अगर मैं एक दे देता यहाँ पे 21 और एक दे देता 19 से मल्टीप्लाई करना होता तो कैसे पता करते कि 21 और 19 होगा. It's very difficult to find out by observation कि 3-4 होगा या 3-7 होगा या 21-19 होगा या क्या होगा. So now I'm going to tell you how to generalize it. ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे आप जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है. जैसे इसी में मैं पूछे यूजिंग मैट्रिसेस. वेरी गुड, मैट्रिसेस का भी यूज कर सकते हो आप. मैट्रिसेस एप्लीकेशन, एकदम सही बोल रहे हो. अभी मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एकदम सी. मजा किसमें आता है पता है. यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट. बेस्ट पार्ट इज दैट व्हेन यू सॉल्व अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय इजियर मेथड. दैट इज द ट्रिक. व्हेन यू सॉल्व अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय इजियर मेथड, दैट इज द ट्रिक. तो अब मैं क्या करने वाला, देखो, पहले को p से मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे को मैं q से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा. पहले को p से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को q से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा, p plus 2q times of x plus 2p plus 3q times of y plus 3p plus 4q times of z is equal to 10p plus 15q. ये आ गया ना. बट हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए 5x plus 6y plus 7z. मतलब p plus 2q का वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए 5, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 6 और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 7. तो p plus 2q इक्वल टू 5. एक इक्वेशन आप ये, सॉरी 3 नहीं, ये 5 होगा ना, 5. तो ये 5 लिख लो एंड 2p plus 3q इज इक्वल टू 6. इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा p इक्वल टू -3 एंड q इक्वल टू 4. इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था और सब्ट्रैक्ट कर दिया था. बट हियर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस शुड बी इक्वल टू 7. 3p plus 4q should be equal to 7, otherwise we cannot. प्रथमेश, तुषार, are you getting it? ये जो साइन दे रहे हो उसका क्या मतलब है यार, सोच रहे हो. If you have any problem, tell me बाबू, I will explain again.
मैं एक चैलेंजर क्वेश्चन दे रहा हूं इसके बाद, एकदम चैलेंजर क्वेश्चन है। अगर अभी भी सॉल्व नहीं भी होता है तो आप आराम से सॉल्व करके, आदित्य राज समझ में आ गया सर, गुड, वेरी गुड। आपको मैं एक चैलेंजर क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप अभी ट्राई करो, बाद में मैं अपना ये डिटेल्स दे दूंगा, आप वहां पे मुझे आंसर बताना, ठीक है। I'll come to Diophantine equation first of all. What is Diophantine equation? ये भी जो मैंने फोटो यहाँ पे दिया हुआ, इट इज फ्रॉम माय बुक ओनली, अलजेब्रा वॉल्यूम 1 ओनली। सो एक चैलेंजर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मान लो कि आपके पास 5 रुपए का नोट है, एंड एज्यूम करो कि मार्केट में 8 रुपीज का क्वाइन है, 5 रुपीज का क्वाइन है एंड 8 रुपीज का क्वाइन है, ठीक है। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, ये बस सोचने के लिए दे देता हूँ, चैलेंजर क्वेश्चन दे देता हूं मैं, जो आप लोग बाद में बताना। तो एक है 5 रुपीज का क्वाइन और मार्केट में, और 8 रुपीज का क्वाइन आपके पास है। अब आप मार्केट में गए खरीदने के लिए, तो क्या आप 7 रुपए का बिल पे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, एकदम नहीं कर सकते हो। क्या आप 13 रुपीज पे कर सकते हो? एकदम पे कर सकते हो। एक 5 का क्वाइन दोगे, एक 8 का क्वाइन दोगे। क्या आप 10 रुपीज पे कर सकते हो? बिल्कुल पे कर सकते हो, 5 + 5। क्या आप 21 पे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, 5 + 5 + 8, ठीक है। क्या आप 19 पे कर सकते हो? 19 आप पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो what is the largest amount which you cannot pay by 5 and 8 rupees coin? What is the largest amount which you cannot pay? What is the largest amount which you cannot pay? ठीक है। हाँ 21 पे कर सकते हो, बट यू कैन नॉट पे, मैंने ये पूछा है, जो आप पे नहीं कर सकते हो। 19 तो पे नहीं कर सकते, 7 पे नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा लार्जेस्ट अमाउंट है जो नहीं पे कर सकते, उसके बाद बाकी सब कुछ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो थिंक अबाउट दिस, ये हम बाद में टाइम मिलेगा तो देखेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ होमवर्क फॉर यू ऑल, फूड फॉर थॉट, ठीक है। ये 18 नहीं होगा, सॉरी 21 नहीं होगा, ये दिस इज नॉट 21, दिस इज 18। 10 पे कर सकते, 18 पे कर सकते, 21 नहीं, सॉरी आई थॉट 7 है यहाँ पे, 21 नहीं पे कर सकते, ठीक है। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट अमाउंट व्हिच यू कैन नॉट पे। तो अब चलते हैं हम डायफेंटाइन इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये डायफेंटाइन इक्वेशन जानना जरूरी है, जो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे बुक्स में इसको इग्नोर किया गया है। मैं आपसे कुछ जेई के क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, जेई लेवल के क्वेश्चंस। उससे पहले मैं एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। Find the number of non-negative integral solution of 5x + 7y = 100. 21 पे कर सकते हैं, हाँ 8 + 8 + 5, राइट 8 + 8 + 5, 16 + 5, मैंने 5 + 8 8 + 5 + 5 लिख दिया था। अभी आपको बताना है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, 5x + 7y = 100। तुषार बोल रहा है 13, नहीं बाबू 13 नहीं होगा, नॉन नेगेटिव है ना, मतलब जीरो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे जीरो नहीं चलेगा। अनंत बोल रहा है 2, गुड। आर्यन बोल रहा है 2, आर्यन जन 11, प्रथमेश बोल रहा है 2। अच्छा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मैंने क्या बताया था, मैं आज जनरली वो चीजें बताऊंगा जो आपको जनरली किसी बुक में जनरली मिलता नहीं है, ठीक है। उन सब चीजों को मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ। 9 10 नहीं 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 नहीं। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, आप बोलोगे 0 अलाउड नहीं है, ठीक है, उसको नहीं काउंट करेंगे, अभी देखने के लिए समझ लो ना। y को 0 पुट कर दूं तो x कितना हो जाएगा, 20। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर ये तो सिंपल है, एक तो सोल्यूशन मिल ही गया। बट आपने बोला है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो 0 नहीं लेंगे, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा। तो मैं भी मानता हूं भाई कि ये वाला नहीं होगा, नहीं लेंगे ये वाला, कोई बात नहीं। अब x का अगला वैल्यू क्या होगा और y का अगला वैल्यू क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिए, बड़ा खूबसूरत प्रॉपर्टी है, थोड़ा गौर से देखना। x का अगला वैल्यू, अच्छा ये डिक्रीज करेगा और ये भाई साहब इंक्रीज करेंगे,
तो ये डिक्रीज करके 13 और ये 5, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 13 5 जा 65, 7 5 जा 35, 65 प्लस 35 क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जीरो इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं अभी इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये। तो हाउ मेनी पॉइंट्स लाइज इन द इंटीग्रल पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दे तब हम जीरो नहीं लेंगे, बट अगर बोल दे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऑन द एक्सिस तब हम जीरो भी लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है पहले, हाउ मेनी पॉइंट्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि हमें जीरो इंक्लूड करना होगा यहाँ पे। अगर हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ पे रहता ओनली पॉजिटिव, तो हम जीरो इंक्लूड नहीं करते। तो नॉन नेगेटिव मतलब कोई अगर एक्सिस पे भी पॉइंट होगा तो x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 0, ये पॉइंट भी हम इंक्लूड करेंगे। अगला आ गया 13 एंड 5। अब आप पूछोगे कि सर ये 13 और 5 आपको कहां से मिला, बड़ा खूबसूरत प्रॉपर्टी है बाबू, गौर से देखो। के कोएफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 20 माइनस 7 हो गया 13, और y ये जीरो को मैं x के कोएफिशिएंट से इंक्रीज कर रहा हूं, 0 प्लस 5 हो गया 5। अगला वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको फिर से डिक्रीज कर दो 7 से तो 6, इसको फिर से इंक्रीज कर दो 5 से तो क्या हो जाएगा ये 10। देखो 30 एंड 70 सेटिस्फाई कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी चलता जाएगा। फिर से आप इसको 7 से डिक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा -1 और इसको 15, बट माइनस वाला तो टर्म लेना नहीं है अपने को, तो केवल यही 3 वैल्यूज होंगे। हमें नॉन नेगेटिव चाहिए, मतलब जीरो हम ले सकते हैं, अगर पॉजिटिव होता तो हम जीरो नहीं लेते, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलता तो हम जीरो नहीं लेते, बट यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला, नॉन नेगेटिव बोला तो जीरो लेंगे। तो इसके कितने पेयर्स हो जाएंगे बेटा, 3 पेयर्स हो जाएंगे। 20 एंड 0 इज 1 पेयर, 13 एंड 5 इज 1 पेयर, 6 एंड 10 इज द थर्ड पेयर। सर आगे क्वेश्चन 22। Good attempt, Shaptarsi, but I think no. I think no. 3 possible x equal to 13, y equal to 5. Yes, Aditiraj, 3 possible values. तो ये क्वेश्चन जेई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने। एक और क्वेश्चन मैं सिमिलर देता हूं एंड आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल नाउ, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो। Why should we take 20 and 0? ऑब्जर्वेशन से आपको कोई भी एक वैल्यू ऑब्जर्वेशन से पकड़ना है, उसके बाद आपको आगे पीछे जाना है। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो, आप ऑब्जर्वेशन से एक वैल्यू आप सीधे पकड़ सकते हो। क्या है हमारा 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 125। नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन बोल रहा है भाई। अनंत 3, अंजन पटेल, विस्तार सिंह, अनंत देव, माल्यदास 3, तुषार 0.25। एक तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसको अगर हम 0 देंगे तो ये 25 होगा, ये साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को। एक अगर 0 दे दिए तो ये 25 हो गया, 0.25 हो गया। अगला वैल्यू क्या होगा कि ये भैया तो इंक्रीज करेगा, दिस विल इंक्रीज एंड दिस वन विल डिक्रीज। सो दिस वन विल इंक्रीज बाय कोएफिशिएंट ऑफ y मींस 5 and this one will decrease by coefficient of x means by 12, so it will be 13. So now see 60 and 65, it will satisfy. For next value again it will increase by 5, so 10, it will decrease by 12, so 1. Next value will also satisfy the equation, matlab 15 and minus 11, but we don't need this value, we need only non-negative integral solution. तो कितने पेयर हो गए यहाँ पे भी 25, 0 and 25, 5, 13, 10 and 1. So total we have 3 pairs of x and y. ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग तो कर सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूं अभी।
Okay, just tell me one thing. How many of you are in class 11 now? 10 past to 11. मैसेज में बताओ जरा. 12 या फिर appearing. Appearing को 13 लिख दो अभी के लिए. 11, 12 and 13. Then I will 12 में हो. I am in 12, 12, 12, 12. I just joined 12, 12, 13, 12. I am in 11. Neetu Sharma 12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Good, good. I will be appearing in July JE. Just in 12, 12, 12. Very good. मतलब most of you are in class 12. तो सर चैलेंजर क्वेश्चन कैसे करेंगे? प्लीज हेल्प. अप्रोच नहीं आ रही है. हाँ हाँ बाबू बताता हूँ, बताऊंगा मैं. डोंट वरी. मैं कुछ एक दो और चैलेंजर क्वेश्चन दे के तब छोड़ूंगा मैं. डोंट वरी. तो मोस्ट ऑफ यू आर इन क्लास 12 एंड 13. तो आई थिंक कि अब आप लोग एक बात बताओ, आप सब ये चीज जानते होंगे. y is equal to mod x. ये सब जानते होगे आई थिंक. जब 12 में हो आप लोग तो डेफिनेटली जानते होगे y इक्वल टू mod x. आज मैं आप लोगों को mod x से रिलेटेड एक नया टॉपिक बताता हूं और बड़ा डिफरेंट वे में बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, इफ वी हैव mod ऑफ x minus 2 इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन शुरू किया हूं, मतलब एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन. आदित्य राज 7 and minus 3. गुड 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 गुड. मतलब जनरली इसको ब्रैकेट इसको ओपन कर देते हैं हम. तो हम क्या लिखते हैं इसको ओपन करके? मॉड को ओपन कर देते हैं तो लिखते हैं x minus 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. अब दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. अब थोड़ा डिफरेंट अप्रोच देखिए. x minus 2 mod क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट 2. तो पॉइंट 2 आपका यहां पे है. डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट 2 इज 5 यूनिट. तो 2 से 5 यूनिट आप इधर जाओगे तो कहां पे पहुंचोगे? 7 पे पहुंचोगे. 5 यूनिट आप यहां जाओगे तो कहां पहुंचोगे? -3 पे पहुंचोगे. सो -3 and 7 इज द आंसर. -3 and 7 इज द आंसर. ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बताया, इसका क्या यूज है वो मैं अभी बताता हूं. आई डिड इट दिस वे. वेरी गुड बाबू. अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका मिनिमम वैल्यू बताइए. उसका ग्राफ कैसा होगा आप लोगों को पता है कि नहीं? इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? अनंत ने दिया मिनिमम वैल्यू 4. आदित्य राज ने भी बोला है, प्रतीक पाटिल ने भी बोला है, वर्तमान श्रीनिवास ने भी बोला है. अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोग संभल के रहना क्योंकि बहुत जल्दी डिफिकल्टी लेवल को मैं बहुत ऊपर ले जाने वाला हूँ. ठीक है, डिफिकल्टी लेवल को बहुत ऊपर ले जाऊंगा. इसका ग्राफ जो होता है हमेशा एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं मैं आप लोगों को. मॉड x minus 2 क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट 2. मॉड x minus 6 क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट 6. मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है. जस्ट assume that you have a friend and he has a sweet shop. Not one sweet shop but 2 sweet shops. One sweet shop is at 2 and other one is at 6. दो मिठाई का दुकान है. अब मिठाई के दुकान में तो मिठाई बनती नहीं है, वर्कशॉप में बनता है. उसको कहीं एक वर्कशॉप लगाना है. वर्कशॉप से मिठाई इस दुकान पे भी भेजेगा, इस दुकान पे भी भेजेगा. और वो आपसे पूछने आया कि भाई बताओ तो मैं अपना गोडाउन कहाँ पे लगाऊं, अपना वर्कशॉप कहाँ लगाऊं. तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान में या बांग्लादेश में लगाने के लिए तो नहीं बोलोगे कहीं पे, बोलोगे इन बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 2 and 6 कहीं भी लगा ले तू. अगर आप उसको एडवाइस करते हो कि भाई तू गोडाउन यहाँ पे, गौर से सुनना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे लगा लेते हो तो मिठाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये करेगा. कितना हो गया? 4 किलोमीटर्स. अगर आप यहाँ पे बोलते हो तब कितना ट्रेवल करेगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये करेगा.
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x माइनस 2, x का डिस्टेंस 2 से, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x का डिस्टेंस 6 से, फिर से 4 किलोमीटर। मतलब आप उसको बोलोगे अब कि भाई तू अपना दुकान का वर्कशॉप 2 और 6 के बीच में कहीं भी लगा ले, तेरे को 4 किलोमीटर से नीचे का बिल नहीं आएगा। मतलब अब मैं इसको मैथमेटिकली बताऊं तो आप उसको बोलोगे, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे भैया, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आया, कुछ ऐसे आएगा। मिनिमम वैल्यू होगा 4, उसके नीचे नहीं जाएगा। ऑल ऑफ यू अग्री? द डिस्टेंस इज 2 and 6 ना, सॉरी 6, एंड द मिनिमम वैल्यू इज 4। ओके, अब मैं अगले पे चलता हूं। Find the minimum value of mod of x minus 2 plus mod of x minus 6 plus mod of x minus 10। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? आर्यन जैन 6 नहीं बाबू, 6 नहीं होगा। एट अनंत, तुषार राठौर 8, सप्तर्षि 8, वेरी गुड वेरी गुड। कृष्ण श्रीनिवास, तुषार अग्रवाल, प्रथमेश, पद्मन, वेरी गुड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब कुछ देर के लिए आप एज्यूम करो कि आपके दोस्त के पास 2 ही दुकान है, एक है 2 और एक है 10। तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई तू इस बीच में कहीं भी गोडाउन लगा ले, तेरे को कितना किलोमीटर का बिल पे करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 है, तो तेरे को 8 पे करना ही पड़ेगा। यू हैव टू एटलीस्ट ट्रेवल 8 किलोमीटर्स। फिर आपका दोस्त बोलेगा यार मैंने एक और दुकान ले लिया x इक्वल टू 6 पे, अब कहाँ पे करूं? तो आप क्या बोलोगे? तो ठीक है, 6 पे ही तू अपना गोडाउन कर ले, 6 पे ही गोडाउन कर ले, तो तेरा ये डिस्टेंस तो 0 ही हो जाएगा, तेरा 8 का 8 किलोमीटर ही बचेगा। मीन्स मैथमेटिकली इफ आई से, if you plot the graph of this, let me tell you mathematically, if you plot the graph of this, mod of x minus a plus mod of x minus b plus mod of x minus c, where a is less than b, which in turn less than c. This is a, this is b, this is c. Then graph will always be something like this, decrease करके यहाँ तक आएगा, further decrease, increase, increase। और अच्छा प्रॉपर्टी क्या है पता है आप लोगों को? अच्छा, इसमें मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा? x इक्वल टू b पे आएगा। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 6 अगर आप पुट कर दोगे तो यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। x इक्वल टू 6 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपको 4 हो जाएगा, ये आपको 4 हो जाएगा, एंड द मिनिमम वैल्यू इज 8। अच्छा, अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे बता दूं मैं आप लोगों को। पिछले में देखो, इसका स्लोप कितना था? 0 था स्लोप, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप -2 है। थोड़ा गौर से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप 3 होगा, इसका स्लोप -3 होगा। मतलब हर चेंज पॉइंट पे स्लोप कितने से चेंज हो रहा है? 2 से चेंज हो रहा है। ठीक है, हर चेंज पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है 2 से। अग्री? तो मिनिमम वैल्यू आप लोग बता सकते हो। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, एबीसी सुपर कॉन्सेप्ट, यार सुपर कॉन्सेप्ट तो बोल दिया, तुम्हारा नाम क्या है? एबीसी। ओके ओके, चलो गुड, कोई बात नहीं। तो अब मैं आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, व्हिच इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम है। आप लोग बताइए कि क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of x minus 2 plus mod of x minus 6 plus mod of x minus 10 plus mod of x minus 20, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? सर why the value changes by 2? yes, very good question। (28) आंसर दे रहे हो? 18। अब इसमें देखो यहां पे क्या है,
फिर से मैं बोलूंगा, आपके दोस्त के पास 4 मिठाई दुकान हो गया, 2 पे, 6 पे, 10 पे, 20 पे। अब कुछ देर के लिए एज्यूम करो कि आपके दोस्त के पास 2 ही दुकान है, 2 और 20, 6 और 10 अभी हटा दो, 6 और 10 हटा दो, अभी नहीं है, 2 और 20। तो आप उसको क्या एडवाइस देते कि भाई 2 और 20 के बीच में तू कहीं भी लगा ले, तेरे को 18 किलोमीटर का बिल आएगा ही आएगा, ठीक है, वो मान जाएगा। फिर उसने बोला कि भाई 6 पे मैंने कर लिया, तो आप क्या बोलते कि भाई तो तू 6 पे ही लगा ले, तो 6 का 0 हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर का बिल आ जाएगा। फिर वो बोलेगा नहीं मैंने तो 10 पे भी कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, तो 6 और 10 के बीच में कहीं भी लगा ले, इन दोनों के लिए 4 किलोमीटर का आएगा, इन दोनों के लिए 18 किलोमीटर का आएगा, 22 किलोमीटर का बिल आएगा। मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बाबू, इसको सॉल्व करने के लिए यू डोंट नीड पेन एंड पेपर, एकदम पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं अभी कुछ ही देर में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे ले जाने वाला हूँ, जो जेई एडवांस में सीधा आ सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ होगा, आपको इधर से डिक्रीज करेगा यहाँ पे, फिर डिक्रीज किया, फिर यहाँ कांस्टेंट, ये पैरेलल है, फिर इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। अभी स्लोप का खेला देखो, यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -4 होगा। अब इसका मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को क्या करके पूछेगा पता है, फंक्शन में कैसे पूछेगा, आपको डोमेन करके पूछ देगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, कि x के किस वैल्यू के लिए ये चीज डिफाइंड है, रूट ओवर कर देगा और किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। मैं पूछता हूं अभी एक तो क्वेश्चन आप लोगों से, ये समझ में आ गया पहले, अगर 4 है तो क्या होगा। सिमिलरली अब मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को सिंपली एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर 5 रहेगा तब क्या होगा, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस डी प्लस एक्स माइनस ई। अगर 5 है तब क्या करेंगे, ए बी सी डी ई, यहां पे डिक्रीज करेगा भाई, फिर डिक्रीज करेगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे, फिर इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू अग्री। अब देखो इसका आप थोड़ा सा स्लोप का स्टोरी देखो। जब आप स्लोप का स्टोरी देखोगे, इसका स्लोप क्या है, 1 है, इसका 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका -1, इसका -3, इसका -5, हमेशा ये 2 से चेंज हो रहा है। सर व्हाई द स्लोप चेंजेस बाय 2, इसके लिए आपको ये देखना होगा बाबू कि जब हम x-2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-2, तो इसका इक्वेशन है y इक्वल टू x-2, और इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू माइनस ऑफ x-2। तो ये स्लोप कितने से चेंज हो रहा है, ये -1 था और ये 1 हो गया, कितने से, 2 से चेंज हुआ ना स्लोप। तो हर एक चेंज पॉइंट पे एक एक चीज अपना स्लोप चेंज कर रहा है, इसीलिए ये -2 बन जाता है, ठीक है, इसीलिए ये -2 बन जाता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं फिर। फाइंड x if mod of x-6 plus mod of x-10 plus mod of x-20 is more than equal to 40। तो x का वैल्यू बताना है आपको। फाइंड x। और 4/3 43, एक रेंज आएगा ना x का, एक वैल्यू कैसे आएगा, will not get one value, will get a range ना। Here we'll get the value of x as a range, not a one point।
-4/3 and 76/3 are in Jan. Okay. 4/3. Okay. If you plot the graph of this, क्या बताया था मैंने, यहाँ पे मान लो आप 6 है, ये 0.10 हो गया और ये 0.20 हो गया। तो ग्राफ अगर प्लॉट करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करते हुए यहां तक आ गया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, कुछ ग्राफ ऐसे होगा। अच्छा, x इक्वल टू 10 पे मिनिमम वैल्यू होगा। अगर आप x इक्वल टू 10 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल 10 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा, 14 हो गया। ये x इक्वल टू 10 पे 14 है। अगर आप x इक्वल टू 6 पुट करोगे तभी इसका वैल्यू कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 पुट किया है ना, और ये 14 हो जाएगा, मतलब ये 18 आ जाएगा यहाँ पे। अगर 20 पुट करोगे आप तो ये वाला 0 हो गया, हमने x को 20 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 10 हो गया और ये 14 हो गया, तो 24 हो गया। अब देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। मैं इसमें ना इक्वेशन में एकदम नहीं जा रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। इक्वेशन में एकदम नहीं जा रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ कि इस जगह पे अगर गोडाउन लगाते हो भाई तो 24 किलोमीटर का बिल आएगा। तो मैंने एडवाइस दिया इससे h किलोमीटर आगे जाके गोडाउन लगा ले, यहाँ पे तो 40 किलोमीटर का बिल आएगा। तो इससे h किलोमीटर आगे जाके लगाओगे तो अब इसके लिए भी 20 के लिए भी h इंक्रीज हो जाएगा, इसके लिए भी h इंक्रीज, इसके लिए भी h इंक्रीज, तो कितना हो जाएगा आपका फाइनली 24 प्लस 3h शुड बी इक्वल टू कितना, 40 का बिल आना है। ठीक है, सो 3h इक्वल टू क्या हो गया आपका 16 और h इज इक्वल टू 16/3। मतलब 20 से आप कितने डिस्टेंस पे जाके करोगे तो आपको 40 मिलेगा, 16/3 डिस्टेंस जाके करोगे तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वैल्यू क्या हो जाएगा 20 प्लस 16/3 मतलब 76/3। सिमिलरली आप इधर आ जाओ, 76 सप्तर्षि 76/3 सही है। तुषार राठौर, आयन जैन, आर्यन जैन, सॉरी, एकदम सही। अगर आप इस तरफ आओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से h किलोमीटर आगे जाके करो आप, तब क्या आ जाएगा, तब क्या होगा बताइए आप लोग। उस केस में भी ऐसे ही करेंगे हम लोग सेम वे में। तो उस केस में जब हम करने जाएंगे तो 3h है हमारे पास, फिर से हमें हमेशा क्या 3h इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही 3h ये इंक्रीज किया तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये 3h इंक्रीज किया तो क्या बन जाएगा 18 प्लस 3h and that should be equal to 40। 18 प्लस 3h इज इक्वल टू 40 अगर हो गया आपका, तो आप बताइए अभी कि 3h कितना हो जाएगा 22 और h कितना हो जाएगा 22/3। मतलब आप 6 से कितना दूर इधर आ जाएंगे 22/3 डिस्टेंस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 22/3, सो -4/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस स्मॉलर देन -4/3 और बिगर देन 76/3, राइट। और इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो फंक्शन में डोमेन देके भी पूछ सकता हूं, -40 और स्क्वायर रूट लगा दिया कि भाई फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो फिर आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से, आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं जो नेक्स्ट पे आने वाला हूं आपके साथ वो क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं। आप लोग बॉक्स फंक्शन भी जानते ही होंगे, बॉक्स फंक्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन है बॉक्स ऑफ x/9 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x/11, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको बताना है इसका।
आपको इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना। ट्राई कर सकते हो। आई थिंक बॉक्स फंक्शन आप सब जानते होगे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। आर्यन जैन बोल रहे हैं 1, नहीं बाबू 1 नहीं होगा। वन नहीं होगा। x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाँ सही है। 70 9 नहीं, 9 भी नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा। तुषार राठौर, तुषार नहीं, 2 भी नहीं होगा। मथुंग नहीं, 2 नहीं होगा। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो ये दोनों तो इंटीग्रल पार्ट है ना, मिस बॉक्स फंक्शन है ना। 17 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। गुड ट्राई, आप लोग ट्राई कर रहे हो एटलीस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। तो क्या है कि दोनों का दोनों जीरो होगा तब। तो अब आप बताइए कि बॉक्स ऑफ x बाई 9 अगर जीरो होगा तो x का क्या क्या वैल्यू होगा। 0 1 2 से लेके कहां तक, 8 तक होगा, क्योंकि 9 बनते ही वो 9 बाई 9 1 बन जाएगा, उसका बॉक्स 1 बन जाएगा। तो ये हो गया। और दूसरा है x बाई 11, ये दोनों का दोनों जीरो बन जाए तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 कहां तक जाएगा ये, 10 तक। तो दोनों में कॉमन वैल्यू कितना है भाई, 0 से लेके 8 तक, मतलब 9 वैल्यूज कॉमन है। 0 से लेके 8 तक 9 वैल्यूज कॉमन है। बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। अगर दोनों का दोनों वैल्यू 1 बन गया तब क्या होगा, वो भी हमें देखना है। सो बॉक्स ऑफ x बाई 9 अगर 1 बन गया तब x का वैल्यू क्या होगा, कहां से कहां तक, 9 10 11 12, कहां तक, 18 से पहले 17 तक जाएगा ये। एंड बॉक्स ऑफ x बाई 11 अगर 1 बन गया तब क्या होगा, x का वैल्यू कहां से शुरू होगा, 11 12 22 से एक पहले 21 तक जाएगा। और दोनों का कॉमन वैल्यू कहां से शुरू होगा, 11 से शुरू होके 17 तक जाएगा। कितने वैल्यू हो गए, 7 वैल्यूज। तो 9 वैल्यूज था जब 1, 7 वैल्यूज जब ये हो गया 0, जब तब 9 1 तब 7। अब हम देखते जब दोनों का दोनों 2 बन जाए। अब आप बताइए मुझे कि जब बॉक्स ऑफ x बाई 9 2 बन गया तब x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 18 19 से लेके कहां तक, 27 से एक पहले 26 तक। एंड बॉक्स ऑफ x बाई 11 अगर 2 बन गया तब कहां से कहां तक होगा, 2 बन गया ये, तो कहां तक जाएंगे हम लोग, 22 से लेके 33 से एक पहले, मतलब 32 तक। कॉमन वैल्यूज कितने हैं इन दोनों के, कहां से कहां तक है, 22 से लेके 26 तक। कितने वैल्यूज हो गए, 5 वैल्यूज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा आप लोग घर एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो 9 वैल्यूज था यहाँ पे, 7 वैल्यूज है यहाँ पे, 5 वैल्यूज है यहाँ पे। जब हम 3 ले लेंगे तब कितना आ जाएगा, 3 वैल्यू आ जाएगा अगले में। फिर जब 4 ले लेंगे तब 1 वैल्यू आ जाएगा। सो फाइनली 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स जो है वो बन रहा है आप लोगों का, सम ऑफ ऑड नंबर्स व्हिच इज बाय n स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 25। आदित्य अग्रवाल, वेरी गुड बाबू, 25। आदित्य राज 25। यस, ये एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग आराम से ट्राई करना है इसको। एंड नॉट ओनली दिस, ट्राई टू जनरलाइज ए फॉर्मूला एज वेल। x बाई 99, आदित्य अग्रवाल, प्रतीक पाटिल, युवराज पाटिल, तुषार, वेरी गुड, 25 ऑल ऑफ यू गॉट। बाई 99 is equal to x by
101। सेम क्वेश्चन है, इसका कितना होगा, इस चीज को आप लोगों को एक बार देखना है। ठीक है, आप लोग एक बार सॉल्व करके इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसका आंसर तो हो गया। मैंने एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि क्वाइन वाला क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था आप लोगों से। एक कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, फूड फॉर थॉट, आप लोग सोचते रहना, आंसर मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, 5x + 8y का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं, वो निकालना है। सो दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली होगा आपका 5 × 8 40 - 13 27। 27 cannot be achieved. Any number after 27 can be achieved. This is actually called chicken McNugget theorem. This is chicken McNugget theorem. ठीक है, जो मैंने अपने अलजेब्रा वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो उसका आंसर 27 होगा। अब आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं जो आप लोग सॉल्व कर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एकदम जेई एडवांस का क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है ये। mod of x - 1 प्लस, सर 2500 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन डूइंग लाइक दिस। प्लस ट्वाइस ऑफ x - 2 प्लस थ्राइस ऑफ x - 3 डॉट 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 10 टाइम्स ऑफ x - 10। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, ये आप लोग करोगे, सॉल्व करोगे। आप लोग चाहो तो मुझसे ये जितना भी क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज गिवन इन माय बुक एक्चुअली, अलजेब्रा वॉल्यूम 1। एंड ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। दिस इज अ चैलेंजर क्वेश्चन एक्चुअली। इसको आप लोग ट्राई करना, इसको समझने में। ये क्वेश्चन करोगे ना, अगर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया दुकान वाला, उससे करने का ट्राई करना, जल्दी कर लोगे। ठीक है, यू कैन सेंड मी योर आंसर ऑन माय मोबाइल नंबर व्हिच इज 91634 24000। Again, I will write 91634 24000. You can WhatsApp me the answer on this number. ठीक है, अगर आपका आ जाता है। सर योर बुक प्लीज, बुक आपको